अभी करंटली एनआरआईज आर वेरी बुलिश ऑन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन इंडिया, और उसका एक कारण तो ये है ही कि इंडिया का रियल एस्टेट अब रेगुलराइज हो रहा है रेरा आने के बाद। इंडिया में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, और भी कई शहरों में, सिर्फ नोएडा में नहीं। और बट उसका आज भी जो मेन रीज़न जो मुझे अंडरस्टैंड होता है वो यही है, द इमोशनल कनेक्ट एनआरआईज हैव विद देयर कंट्री, कि एट द एंड इंडिया वापस आना है। India's residential real estate space has seen a new lease of life since the last 6 months, and the latest data on Q3 of the calendar year seems to suggest that this trend is continuing. Over the last few days, we've had data from several agencies, and now CBRE has put out some data which shows that the residential market in the third quarter of this year has seen housing sales up 46%. हाय, आई एम सौरभ, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो अगर आप एक एनआरआई हैं एंड यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन इंडिया, सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन इंडिया। वी एज अ कंपनी ऑल्सो आर हैंडलिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज फॉर लॉट ऑफ एनआरआई कस्टमर्स living in multiple cities all across the globe. We have customers in Dubai, in Abu Dhabi. We have sold properties for people living in Vietnam, Jakarta, Canada, California, Tanzania, and other cities of different countries as well. So according to the recent reports, NRI investments in India, especially in real estate, बहुत increase कर रहा है, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंडिया का रियल एस्टेट अब धीरे धीरे रेगुलराइज हो रहा है आफ्टर दी रेरा एक्ट। और अगर आपको रेरा एक्ट की डिटेल्स जाननी होंगी कि रेरा कैसे प्रोटेक्ट करता है बायर्स को, यू कैन चेक द आई बटन अबव, वी हैव मेड वन वीडियो ऑन दैट। प्लस इंडिया का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, और जिन लोगों को जो अवेयर हैं डेवलपमेंट से, कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, दे आर मिंटिंग मनी इन रियल एस्टेट। उसके अलग अलग एरियाज़ हैं, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी हैं। सो करंटली इन द रिसेंट टाइम्स एनआरआईज आर वेरी बुलिश ऑन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन इंडिया। सो एनी एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर कैन इन्वेस्ट इन एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, पेंट हाउस ले सकते हैं, आप रिटेल स्पेस ले सकते हैं, ऑफिस स्पेस ले सकते हैं। आप इस कैटेगरी में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। आप बस फार्म हाउसेज, फार्म लैंड्स और एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एज एन एनआरआई आप दो में से किसी एक कैटेगरी में ही फॉल कर रहे होंगे। एक, आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जिसको आप यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आप इंडिया आएँ तो आप वहाँ पे आके रहेंगे। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर आप अपने लिए कोई घर बेसिकली प्लान कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैसे एनआरआई जो हैं वो दे वांट टू बाय अ हाउस इन अ प्रीमियम सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी हो, अच्छा प्रीमियम डेवलपर हो, अच्छा प्रीमियम सोसाइटी हो। तो उसके लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, एंड हम जो आपको जो ऑप्शंस या जो भी बात कर पाएंगे वो नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर, नोएडा और गुड़गांव की ही कर पाएंगे, दिस इज़ वेयर वी आर वर्किंग। सो उसके लिए आप गोदरेज के देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आप डीएलएफ के साथ जा सकते हैं। मतलब आप ए ग्रेड, ए प्लस कैटेगरी के डेवलपर जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस मैं आपको कुछ डेवलपर्स बता देता हूँ। डीएलएफ इज़ वन ऑफ देम। गोदरेज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा, प्रेस्टीज एक बड़ा अच्छा ग्रुप है वो जो अभी नोएडा में देयर कमिंग अप। एटीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो M3M गुड़गांव का एक बहुत प्रोमिनेंट है। तो नोएडा और गुड़गांव में अगर आप देख रहे हैं तो आप ये सब कुछ डेवलपर्स हैं, इनमें आप कोई भी अच्छा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए इंडिपेंडेंट हाउस प्लान करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई प्लॉट लूँ और उसे बना के रहूँ, तो आपको अभी प्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 साल बाद इंडिया आएंगे तो आप 10 साल बाद आके ही प्लॉट ले लीजिए, तब तक आप कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए, सो दैट कि आप उसको बाद में बेच सकें। क्योंकि प्लॉट का रख रखाव भी रखना पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है थोड़ा, और आपका अगर कोई इंडिया में उसको टेक केयर करने के लिए है तो आप फिर प्लॉट भी खरीद सकते हैं। सेकंड कैटेगरी कि आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है, आपका या तो वहाँ से कुछ रेंट आता रहे या फिर कुछ साल बाद जब उसको सेल ऑफ करें तो वहाँ कुछ कैपिटल अप्रिशिएट हो, तो उसके लिए फिर कमर्शियल के भी कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो वील नॉट इसको थोड़ा और एक्सटेंड नहीं करेंगे। कमर्शियल में भी कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं, M3M है, भूटानी है, ओमैक्स है,
बट हम प्रोजेक्ट्स के और उसके डिटेल में बात नहीं कर रहे, बट वो फिर एक डिस्कशन का पार्ट हो जाएगा. यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस एंड वील डिस्कस इन डिटेल कि आपकी क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है अभी, उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट भी रेजिडेंशियल में करनी चाहिए, शायद आपके लिए वो बेटर हो, शायद आपके लिए कमर्शियल बेटर हो, तो वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा. और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप यूट्यूब पे मुझे देख पा रहे हैं, आप और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उससे थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है. आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं इंडिया में, आप उनसे थोड़ा कंसल्ट कर सकते हैं. आपको जो प्रॉपर्टीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट करी हों उनकी आप यू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट. आप उन कंसल्टेंट से थोड़ी हेल्प लीजिए, कुछ आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स अलग अलग लोकेशन जो भी आपको सूट कर रही होंगी. फिर उनके आप VCs वर्चुअल आप बेसिकली सारा उसको टूर कर सकते हैं, कैसा वो बनेगा, कैसा या वो बना हुआ है अगर तो भी. तो यू डोंट हैव टू कम टू इंडिया. अगर आप आ भी सकते हैं, अगर आप पास में रहते हैं दुबई अबू धाबी, तो आप आके भी देख सकते हैं. नहीं आ सकते हैं तो अब तो बहुत इजी है सारा चीज़ें इन डेप्थ डिटेल देखना. सो आफ्टर यू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यू वांट टू बाय, उसके डॉक्यूमेंट्स में भी कोई हैसल नहीं आता है NRIs को. आपने अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, सेल डीड, वो आपको कुरियर हो जाते हैं. अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अब डिलीवर हो गई है, या फिर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है जो डिलीवर्ड ही थी और उसका रजिस्ट्री कराना है, तो एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये है कि आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो आप यू कैन गेट द रजिस्ट्री डन. अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते तो यू एग्जीक्यूट अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ रिलेशन. आप अपने घर से किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं टू बाय द प्रॉपर्टी आपकी जगह पे, तो वो अलाइन हो जाते हैं आपकी जगह, वो साइन कर लेते हैं. और उसको भी रजिस्टर कराना होता है उस POA को, और वो भी आपको फिजिकली आके रजिस्टर नहीं कराना होता. वो आप अपने जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आप वहाँ पे एम्बेसी में जाते हैं, यू कैन गेट इट डन. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. अब अगर आप जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट 50 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे आप डेवलपर से खरीद रहे हैं, चाहे आप किसी इंडिविजुअल सेलर से खरीद रहे हैं. वैसे ये इनकम टैक्स का रूल इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है, बट NRIs यूजुअली मिस कर जाते हैं क्योंकि अवेयर नहीं होते कई बारी. तो अगर उसकी कॉस्ट प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, तो आपको 1% TDS उनका डिडक्ट करना है सेलर का, और उसको डिपॉजिट करना है. उसका भी बड़ा इजी प्रोसेस है. ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके यू कैन पे इट ऑनलाइन. Regarding loans on property, NRIs can also easily avail housing loans from any Indian bank. उसका सारा प्रोसेस उसी तरीके से होता है जैसा एक इंडियन सिटीजन के लिए होता है. बस NRIs को एडिशनल एक गारंटर देना होता है, एक इंडियन सिटीजन, टू द बैंक. और अभी तो वैसे भी हाउसिंग लोन्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया में भी काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 6-6.5% है. तो यू शुड ऑलवेज, अगर आपका फंड्स थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट्स वेरी इजी एंड हैसल फ्री टू अवेल लोन्स इन इंडिया. बस आपको, अगर आप उसके लिए भी लोन के डॉक्यूमेंट्स या लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी आप फिजिकली नहीं हो सकते प्रेजेंट, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट अ POA, पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को देते हैं जो आपकी जगह उसको साइन करता है, और उसको भी रजिस्टर कराना होता है. और सेम प्रोसेस कि आप अपने एम्बेसी जाते हैं और उसको रजिस्टर कराने के लिए वहाँ पे साइन करते हैं. नाउ इफ़ एन NRI वांट्स टू सेल अ प्रॉपर्टी, चाहे आपने वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी, चाहे आपने जब आप इंडिया में थे आपने तब खरीदी थी, या फिर आपने इन रिसेंट ईयर्स खरीदी है थ्रू योर NRE और NRO अकाउंट, तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस अलग अलग हैं. द बायर जो आपकी प्रॉपर्टी बेसिकली खरीद रहा है, उसको ही हैज़ टू डिडक्ट TDS, और वो TDS कितना डिडक्ट करेगा वो काफ़ी सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने वो प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर बेची है खरीदने के बाद, यानी कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल है, या फिर वो 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके बेची है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल में वो TDS 30% काटते हैं और लॉन्ग टर्म में 20%. और अगर उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो एक सरचार्ज भी है 10% to 37% ऑफ द टैक्स स्लैब. उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी है. तो और उसके बाद एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिलता है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना आपने प्रॉपर्टी अगर 10 साल से ज़्यादा होल्ड करी है, 15 साल से ज़्यादा होल्ड करी है, तो उस टाइम का और अब का एक इंडेक्सेशन का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली
तो इन शॉर्ट ये कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बारी, और कई बारी एग्जैक्ट बायर को या फिर आपको नहीं पता होता कि कितना DTS आपका डिडक्ट होना है। तो उसके लिए एक बहुत इजी प्रोसेस है कि आप एक CA के पास जाएं। आप वो CA को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दें जो उस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं। आपने तब खरीदी थी, इतने की खरीदी थी, इस अकाउंट से खरीदी थी, अब आप इतने की बेच रहे हैं उसको, जो भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। वो इनकम टैक्स ऑफिसर एक्चुअली सारी चीज़ को असेस करके इंडेक्सेशन, TDS, एजुकेशन सेस, सरचार्ज, सारी चीज़ें एग्जैक्ट कैलकुलेट करके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उनको एग्जैक्ट कितना TDS डिडक्ट करना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका TDS ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है, फिर अननेसेसरी आपका वो अमाउंट 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए वो होल्ड हो जाता है। आपको बेसिकली रिफंड तो मिल जाता है, बट एक अननेसेसरी वो होल्ड हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करा के एग्जैक्ट ही उसको आप TDS को अपना डिडक्ट कराएं। सो आई होप ऑल दी NRIs और OCI कार्ड होल्डर्स, पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी शायद मिला होगा। अगर आपको फिर भी इसके बाद यू वांट टू नो मोर और यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट in North India, in specifically in Delhi NCR, so you can anytime call us, you can WhatsApp us also. So that was it for today. We'll see you next time.